नमस्कार और स्वागत है आपका ईडीपी सर्विसेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेरोल टैक्सेस के बारे में। पेरोल टैक्सेस एम्प्लॉय सैलरी से जुड़ी मैंडेटरी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं जो एम्प्लॉयर या दोनों के द्वारा पे की जाती हैं। ये डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट और इंडिया की लेबर लॉज के तहत गवर्न होती हैं। पेरोल टैक्सेस में किसी भी तरह की नॉन कंप्लायंस होने पर पेनल्टीज, इंटरेस्ट और लीगल एक्शन तक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पेरोल टैक्सेशन को सही तरीके से समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं पेरोल टैक्सेस क्या होते हैं। पेरोल टैक्सेस वे टैक्सेस और स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो पेरोल प्रोसेसिंग के दौरान सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं। ये डिडक्शंस मंथली सैलरी कैलकुलेशन के साथ कंप्यूट होते हैं और इनमें इनकम टैक्स, टीडीएस और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस शामिल होते हैं। पेरोल टैक्सेस एलिजिबल एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए लीगली मैंडेटरी होते हैं और इनका सही कैलकुलेशन पेरोल कंप्लायंस का फाउंडेशन माना जाता है। अब बात करते हैं पेरोल टैक्सेस इन इंडिया की। इंडिया में पेरोल टैक्सेस के मुख्य स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स होते हैं इनकम टैक्स, टीडीएस, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई और प्रोफेशनल टैक्स जो स्टेट स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज में अदर लेबर वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। हर कंपोनेंट की एप्लीकेबिलिटी और कैलकुलेशन रूल्स अलग होते हैं, इसलिए पेरोल टैक्स मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मांगता है। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत डिडक्ट किया जाता है और यह एम्प्लॉय की एनुअल टैक्सेबल इनकम पर बेस्ड होता है। एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स के अनुसार एम्प्लॉयर मंथली सैलरी से टैक्स डिडक्ट करता है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करता है। ये डिडक्शन फॉर्म 24Q के थ्रू रिपोर्ट होती है और एम्प्लॉय को ईयर एंड पर फॉर्म 16 इशू किया जाता है। अब समझते हैं प्रोविडेंट फंड जो एक लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। पीएफ उन एस्टैब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल होता है जहां 20 या उससे अधिक एम्प्लॉइज होते हैं। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों बेसिक प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएफ और एमपी एक्ट 1952 के तहत गवर्न्ड होता है और मंथली चालान पेमेंट और रिटर्न्स फाइलिंग मैंडेटरी होती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के रिटायरमेंट प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई की। ईएसआई उन एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता है जिनकी ग्रोस वेजेस 21,000 रुपए या उससे कम होती है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0.75% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। ईएसआई एक्ट 1948 के तहत गवर्न होता है और एम्प्लॉइज को मेडिकल, सिकनेस और मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जिससे वर्कफोर्स सिक्योरिटी एंश्योर होती है। अब समझते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लेवी किया जाता है और इसका अमाउंट स्टेट और सैलरी स्लैब के अनुसार वेरी करता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2,500 रुपीज होती है। ये टैक्स एम्प्लॉय सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, लेकिन डिडक्शन और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। इसलिए मल्टी स्टेट ऑपरेशंस वाली कंपनीज के लिए प्रोफेशनल टैक्स कंप्लायंस और भी क्रिटिकल हो जाती है। अब ये जानना जरूरी है कि पेरोल टैक्सेस कौन पे करता है। एम्प्लॉय साइड से इनकम टैक्स, टीडीएस, पीएफ 12%, ईएसआई 0.75% और प्रोफेशनल टैक्स पे किया जाता है। वहीं एम्प्लॉयर साइड से पीएफ 12%, ईएसआई 3.25% और अन्य स्टैट्यूटरी चार्जेस पे किए जाते हैं। एम्प्लॉयर यहाँ एक टैक्स कलेक्टर और डिपॉजिटर की भूमिका निभाता है जिससे कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पेरोल टैक्स कंप्लायंस की। पेरोल कंप्लायंस में मंथली टैक्स डिडक्शन और टाइमली डिपॉजिट, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइलिंग, पेरोल रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, फॉर्म 16 इशुएंस और सैलरी स्लिप्स जनरेशन शामिल होती है। इसके साथ रेगुलर रेकन्सिलिएशन और ऑडिट्स भी जरूरी होते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्क्रिपेंसी या डिपार्टमेंट नोटिस न आए। अगर पेरोल टैक्सेस सही तरीके से मैनेज न हो तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नॉन कंप्लायंस से इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग सकती हैं, डिपार्टमेंट नोटिसेस और इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो सकते हैं और सेवियर केसेस में लीगल प्रोसिक्यूशन तक हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान एम्प्लॉय ट्रस्ट का होता है जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब की टेक अवे समझते हैं। पेरोल टैक्सेस मैटर क्योंकि ये मैंडेटरी और फुली रेगुलेटेड होते हैं। एक्यूरेसी कंप्लायंस के लिए क्रिटिकल है और ऑटोमेशन कॉम्प्लेक्स टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई कर देता है। प्रॉपर पेरोल मैनेजमेंट एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। यही वजह है कि ईडीपी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है एंड टू एंड पेरोल टैक्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस जो एक्यूरेट, कंप्लायंट और टाइम सेविंग होते हैं।
EDP सर्विसेज के साथ पेरोल बिकम सिंपल, सिक्योर और स्ट्रेस फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल EDP Services. Till then stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.